क्या मायावती होंगी देश की अगली प्रधानमंत्री? क्या इंडिया गठबंधन ने मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है या कुछ और राजनीति? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप राजनीति पर नजर रख रहे हैं तो एक बात साफ दिखती है, विपक्षी खेमे में बैठकों की संख्या बढ़ गई है। बयान सोच समझकर दिए जा रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात, कोई भी नेता खुले तौर पर प्रधानमंत्री चेहरे का नाम नहीं ले रहा। राजनीति में यह चुप्पी अक्सर किसी बड़े सियासी प्रयोग से पहले देखी जाती है। यही वो माहौल है जहां एक बार फिर चर्चा में आया है मायावती का नाम। मायावती एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, अपने सख्त फैसलों और अनुशासित प्रशासन के लिए जानी जाने वाली नेता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मायावती ने खुद को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखा, उसने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद उनका दौर अब बीत चुका है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी गलती यही होती है, किसी नेता को खत्म मान लेना। अब सवाल यह है कि अचानक मायावती का नाम पीएम फेस की चर्चा में क्यों आने लगा? इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ठोस राजनीतिक गणित है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सभी दल बिना झिझक सहमत हो जाएं। राहुल गांधी का नाम आते ही कुछ दल असहज हो जाते हैं। कांग्रेस के किसी और नेता पर सहमति बनाना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गठबंधन के भीतर एक ऐसी सोच जन्म ले रही है, क्यों ना ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो कांग्रेस से बाहर हो लेकिन विपक्ष के लिए स्वीकार्य हो। यहीं से मायावती का नाम धीरे धीरे चर्चा में आता है। मायावती का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है उनका वोट बेस। दलित राजनीति की बात करें तो आज भी देश में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसकी पकड़ इतनी गहरी हो। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह जानती है कि अगर दलित वोट एक बार फिर एकजुट हो गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यहां कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार ये समझ चुके हैं कि 2024 के बाद का भारत सिर्फ 2 चेहरे की लड़ाई नहीं चाहता। जनता अब एक नई संभावना देखना चाहती है और यही वजह है कि गठबंधन के भीतर ऐसे नामों पर मंथन हो रहा है जो चौंकाने वाले हों लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत हों। अब जरा कांग्रेस की चुप्पी को समझिए। कांग्रेस पार्टी आज जानबूझकर पीएम फेस पर सस्पेंस बनाए हुए है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। अगर कांग्रेस आज ही किसी नाम का ऐलान कर देती है तो गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद स्थिति बनती है तब वही नाम सामने आएगा जिस पर सबसे ज्यादा सहमति होगी। और यही वजह है कि मायावती का नाम एक पोस्ट इलेक्शन ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी एक पार्टी की नेता नहीं लगती। बीएसपी भले ही उनकी पार्टी हो, लेकिन उनकी छवि ऐसे नेता की है जिसने प्रशासन चलाया है, सत्ता संभाली है और बड़े फैसले लिए हैं। यही अनुभव उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सीरियस कैंडिडेट बनाता है, कम से कम चर्चा के स्तर पर। अब सवाल उठता है कि क्या मायावती खुद इसके लिए तैयार हैं? मायावती की राजनीति को समझना आसान नहीं है। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। जब सत्ता ने आई तब भी अचानक, जब समर्थन लिया तब भी चुपचाप, और जब दूरी बनाई तब भी बिना शोर के। आज भी उनका रवैया वही है, न कोई उत्साह न कोई इनकार, बस खामोशी। लेकिन राजनीति में मायावती की यह खामोशी हमेशा बहुत कुछ कहती है। बीएसपी की रणनीति पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि पार्टी आक्रामक राजनीति से ज्यादा इंतजार की राजनीति कर रही है। न बड़े आंदोलन न रोजाना बयानबाजी। ये वही स्टाइल है जो मायावती ने हमेशा बड़े फैसलों से पहले अपनाई है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर चुनाव नतीजों में ऐसा आता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होता है, तब सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहीं से वो नाम सामने आएगा जो सबसे कम विवादित और सबसे ज्यादा संतुलित होगा। और इस संतुलन में मायावती फिट बैठती हैं। एक महिला नेता, एक दलित चेहरा, एक अनुभवी प्रशासक और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के बाहर की नेता। यही कारण है कि उनका नाम इंडिया गठबंधन के सरप्राइज प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि इस पूरे खेल में रिस्क भी है। मायावती के साथ गठबंधन करना आसान नहीं रहा है। उनकी शर्तें सख्त होती हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन शायद यही गुण उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। राजनीति में कई बार वही नेता सबसे ऊपर पहुंचता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन सही वक्त पर सही चाल चलता है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती का दौर खत्म हो गया है, वही लोग कल सबसे पहले चौंक सकते हैं,
क्योंकि इतिहास गवाह है, मायावती को जब भी कमजोर समझा गया, उन्होंने सबसे बड़ा सियासी दांव चला। तो क्या इंडिया गठबंधन सच में इस दांव की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्या कांग्रेस दलित वोट को एकजुट करने के लिए ये संकेत दे रही है, या फिर देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला प्रधानमंत्री नाम सबसे आखिर में सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी हवा में हैं, लेकिन इतना तय है, मायावती का नाम सिर्फ अफवाह नहीं है, ये एक संभावना है, एक गंभीर राजनीतिक विकल्प, और यही संभावना आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सच में मायावती को लेकर सहमति बन सकती है? इंडिया गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं है, ये कई सोच, कई महत्वाकांक्षाओं और कई अहंकारों का मेल है। और यही वजह है कि यहाँ पीएम फेस का फैसला सबसे मुश्किल मुद्दा है। हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता सबसे आगे रहे, लेकिन हर पार्टी ये भी जानती है कि ज्यादा जिद करने से सरकार बनने का सपना टूट सकता है। यहीं से शुरू होती है कॉम्प्रोमाइज फेस की राजनीति। अब जरा राहुल गांधी की स्थिति को समझिए। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज में सुधार भी हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों को अब भी ये डर है कि राहुल गांधी को पीएम फेस मानते ही चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस में सिमट जाएगा। और कई क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने तक सीमित रह जाए। यही डर राहुल गांधी के नाम के साथ सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। अब दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के दूसरे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम सम्मानित जरूर हैं, लेकिन चुनावी चेहरा बनने के लिए जिस तरह की मास अपील चाहिए, वो फिलहाल वहां भी सवालों के घेरे में है। यानी इंडिया गठबंधन के सामने समस्या साफ है, चेहरा चाहिए, लेकिन ऐसा जो किसी को चुभे नहीं। और यही मायावती की एंट्री होती है। मायावती का नाम इसलिए मजबूत विकल्प माना जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस की नेता नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी आउटसाइडर लगती है, और राजनीति में कई बार आउटसाइडर ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। अब बात करते हैं उस वोट बैंक की जो इस पूरे खेल की जान है, दलित वोट। देश में दलित वोट सिर्फ संख्या नहीं है, वो दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कई ऐसे राज्य हैं जहां दलित वोट अगर एक दिशा में शिफ्ट हो जाए तो सरकारें पलट सकती हैं। कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि दलित वोट पर उसकी पकड़ पहले जैसी नहीं रही। वहीं बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन मायावती को आगे करता है तो ये सिर्फ पीएम फेस की बात नहीं होगी, ये सीधा संदेश होगा दलित राजनीति वापस केंद्र में है। अब सोचिए इस नैरेटिव की ताकत। बीजेपी बनाम कांग्रेस की जगह बीजेपी बनाम मायावती। एक तरफ सत्ताधारी दल, दूसरी तरफ एक ऐसी नेता जिसने खुद को हमेशा सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखाया है। ये मुकाबला मीडिया के लिए भी नया होगा, जनता के लिए भी। अब जरा इंडिया गठबंधन के अंदर की मजबूरी को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए चुनाव नतीजे ऐसे आते हैं कि बीजेपी बहुमत से 20-30 सीट पीछे रह जाती है। इंडिया गठबंधन के पास संख्या होती है, लेकिन किसी एक पार्टी के पास नहीं। ऐसे में सरकार बनाना सिर्फ संख्या का खेल नहीं, भरोसे का खेल बन जाता है। हर पार्टी पूछेगी पीएम कौन, और जवाब अगर किसी एक पार्टी का नेता हुआ तो बाकी असहज होंगी। यही न्यूट्रल लेकिन मजबूत चेहरे की जरूरत पड़ती है। मायावती इस प्रोफाइल में फिट बैठती हैं क्योंकि वो प्रशासन चला चुकी हैं, वो गठबंधन की राजनीति समझती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो दबाव में फैसले नहीं लेती। अब बात करते हैं बीएसपी की चुप्पी की। बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से ना तो ज्यादा आक्रामक दिख रही है, ना ही पूरी तरह निष्क्रिय। ये बीच का रास्ता राजनीति में बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन मायावती इसी स्टाइल के लिए जानी जाती है। बीएसपी जानती है कि अभी शोर मचाने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है इंतजार करने का, क्योंकि जब सारे पत्ते खुल जाएं, तब एक मजबूत कार्ड खेला जाता है। अब जरा बीजेपी के एंगल से देखिए। अगर बीजेपी को यह आभास भी हो जाता है कि इंडिया गठबंधन मायावती जैसे चेहरे पर विचार कर रहा है, तो उसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमला सिर्फ कांग्रेस पर नहीं होगा, बल्कि दलित राजनीति पर होगा। और यह मैदान बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेस के खिलाफ रहा है। मायावती का सियासी इतिहास बताता है कि वो भावनात्मक अपील कम, सत्ता की सटीक गणना ज्यादा करती है। यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या मायावती खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर हम उनका राजनीतिक पैटर्न देखें तो साफ दिखता है कि उन्होंने कभी भी ना तब तक नहीं कहा जब तक हालात पूरी तरह साफ ना हो। मायावती ने हमेशा वही कुर्सी संभाली है जहां उनकी शर्तें मानी गई हों, और प्रधानमंत्री पद से बड़ी कुर्सी देश में कोई नहीं। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही हो और सभी दल एक नाम पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हों।
बहस हो, तर्क हो, अहंकार टकराएं और आखिर में कोई कहे एक ऐसा नाम चाहिए जो सबको जोड़ सके, और वही नाम हो मायावती। ये सीन अभी काल्पनिक है लेकिन असंभव नहीं। राजनीति में असंभव वही होता है जो कभी सोचा ही न जाए, और मायावती को पीएम फेस मानना आज भी कई लोगों के लिए चौंकाने वाली सोच है। यही वजह है कि ये चर्चा ज्यादा ताकतवर लगती है।